बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझ नहीं आती? आप परेशान हैं, आप कोचिंग भी जाते हैं बट आपके सभी डाउट क्लियर नहीं होते। आप सोचते हैं काश कोई ऐसा इंसान हो जो आपके सभी क्वेश्चन और डाउट को सॉल्व करा पाए, और आप जब चाहें रात में या दिन में या रात के 2 बजे आपको जब डाउट आए तो आप इंस्टेंटली डाउट क्लियर कर पाए। तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गया है आपका वर्चुअल दोस्त चैट जीपीटी, जो आपके सारे डाउट को, जब आपका डाउट आएगा तब आपके डाउट को क्लियर करेगा। सो चैट जीपीटी को सीखने के लिए आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने का मतलब है कि आपको प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा जाता है। आप उससे एक बार प्रॉम्प्ट सीख लेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको बेस्ट आंसर देगा। सो आई होप आप चैट जीपीटी से दोस्ती करना चाहते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go. सो मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ और सिंपली यहाँ टाइप करता हूँ कि जैसे अभी मैं चैट जीपीटी यूज करना नहीं जानता, सो मैं इसी से पूछता हूँ कि मैं चैट जीपीटी का यूज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे करूँ। सो मैं इसी से पूछता हूँ कि मैं कैसे यूज करूँ। तो ये मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख रहा है कि मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। सो जैसा ये मुझे बता रहा है कि मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ, इसने बताया मैं इससे कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करवा सकता हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम इंटेंजिलिमेंट, तो इसने इसका आंसर दे दिया यहाँ पर। तो मैं इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि हाउ डू यू कैलकुलेट द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट गिव मास एंड एक्सेलरेशन, मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी मैं इससे करवा सकता हूँ। केमिस्ट्री में ऐसा बताता है कि क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन, जैसे कि अभी हमने देखा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो उसका इन्हें आंसर दे दिया। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बता रहे हैं कि हाउ डू यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये केमिस्ट्री में भी इस तरह से हेल्प कर सकता है। सो आप देख रहे हैं इसने ये तरीका बता दिया कि मैं किस तरीके से चैट जीपीटी को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप इसे कैसे यूज करेंगे। सो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं और अब देखते हैं क्लास 10th के बारे में हम इसे कैसे यूज करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है, से हाउ टू यूज चैट जीपीटी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन क्लास 10 विद इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्जाम्पल। हम ये सर्च करते हैं। सो अब ये हमारे लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है। जैसे कि इसने हमें बताया कि हम इसे क्लास 10th में यूज करना चाहते हैं, तो इसने बताया फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। जैसे कि इसने एक चैप्टर ले लिया इलेक्ट्रिसिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक चैप्टर ले लिया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इसने बताया कि हम कैसे यूज करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, इसने समझा दिया। ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट द करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ये बता दिया क्या होता है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमें यानी इससे कोई सा भी कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं आ रहा, कोई भी हमें प्रॉब्लम है, तो ये हमें समझा सकता है। जैसे कि ओम्स, जैसे इसने समझा तो दिया लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज करते हैं, तो करंट को कॉपी करूंगा, यहाँ से पेश करूंगा। कैन यू एक्सप्लेन द ओम्स लॉ, एक्सप्लेन लाइक अ चाइल्ड, एंड विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देगा जिससे कि आप इजीली समझ पाए कि ओम्स लॉ क्या होता है। इसे बताया इसने कि ओम्स लॉ क्या होता है, कि ओम्स लॉ एक्सप्लेन लाइक अ चाइल्ड वे। तो ने बताया इमेजिन करो कि यू हैव अ वाटर पार्क, आप एक वाटर पार्क में हो। ठीक है, देखो बिग स्लाइड है आपके पास,
बिग स्लाइड जो बच्चे जिस पे से फिसलते हैं। द स्लाइड रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक वायर, वो जो स्लाइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक वायर को। द वाटर फॉलोइंग डाउन, द वाटर फॉलोइंग डाउन द स्लाइड रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द हाइट ऑफ द स्लाइड रिप्रेजेंट वोल्टेज। इसने ब्रेक डाउन किया है चीज़ों को, जैसे कि वोल्टेज को अलग इन्हें समझाया। वोल्टेज ये होते हैं, वोल्टेज को समझिए, वोल्टेज वोल्टेज इज लाइक अ हाइट ऑफ द स्लाइड, इसे समझा रहा है बिल्कुल बच्चों के तरीके से। स्लाइड है, करंट वो क्या बता रहा है, करंट इज लाइक अ अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग डाउन द स्लाइड। तो समझ रहे हैं आप कितने इजी तरीके से बिल्कुल समझा रहा है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। रेजिस्टेंस को क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस इज द लाइक द विड्थ ऑफ द स्लाइड। तो जो बच्चे होते नहीं पार्क में, जो स्लाइड वाला जो झूला होता है, उसका एग्जांपल से ये ओम्स लॉ समझा रहा है। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके से इसने एग्जांपल बताया, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि जनरली हम टीचर से पूछते और भी चीज़ों से तो हमें इतनी डिटेल में नहीं पता चल पाता, क्योंकि जो किताब में होता है वो चीज़ें पता चल पाती हैं। लेकिन इससे आप जैसे अच्छा है वैसे पूछ सकते हैं। आपकी एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार उसको आप लिखें, आप पूछते रहें, या आपसे कभी मना नहीं करेगा। हम और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था इसे इसने बताया था मैं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट इससे पूछ सकते हैं। सो हमने इससे हमसे पूछ के देख लिया, तो उसने बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया ओम का विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। अब इसने कहा कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं, यानी ये पेपर्स होते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको लिखें, आप उसका फोटो खींच के भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब चैट जीपीटी एडवांस हो गया है, उसमें फोटो का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप फोटो भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ तो कैसा चाहिए मुझे इसका रिजल्ट देगा। यहाँ पर सर्च करता हूँ कि हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज इतना करंट इतना दो। अब आप इसका आंसर देखो, जो इसने हल निकाल के दिखा दिया, कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन करा है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि इसने बताया टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ यू नो द वोल्टेज एंड करंट। ओम्स लॉ, अगर तुम ओम्स लॉ जानते हो तो क्या होता है, V इक्वल टू आई होता है। बता दिया V वोल्टेज होता है, यहाँ पर I करंट होता है, सॉरी हाँ I इस करंट होता है, तो R रेजिस्टेंस होता है। इसने समझा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या आपको सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, V इक्वल टू आई में पुट करेंगे, सीधे आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 6 ओम आ जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप फिजिक्स का हो, आप केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम चैट जीपीटी का यूज कैसे करेंगे। तो बता रहा है, तो पूछना वो होता है कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट हम इससे पूछ ही सकते हैं जैसे कि इसने बताया। और क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू बैलेंस करनी है हमें केमिकल इक्वेशन को, और द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन टू द फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। इस तरह की कोई रिएक्शन है वो हमें बैलेंस करनी है, तो कैसे करेंगे। इसको मैं ऐसा कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, दिखाता हूँ तो कितना अच्छा जी मुझे रिजल्ट देगा। तो यानी कि अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती है केमिस्ट्री में और आप सीखना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा कि किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस की जाती है। तो अब इसे इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। कोई सा भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा तो आप वो सीख सकते हैं। तो इसने मुझे बताया कि किस तरीके से करते हैं। जैसे कि इसने बताया कि अगर मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है तो बता रहा है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ensure that the same number of each type of atom represent on the both sides of the equation। जो होती है बैलेंस करने का फार्मूला, दोनों तरह जो आइटम हो बराबर होने चाहिए, जिसने समझा दिया। ये अनबैलेंस इक्वेशन, ये रही अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। वैसे बैलेंस करना है तो इसने क्या बताया कि राइट डाउन द नंबर ऑफ आइटम ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो कितने आसान तरीके से समझा रहा है कि एफ ही होता है, उसमें 1 है, ओ में ऑक्सीजन में 2 है, प्रोडक्ट बनाया है इसका, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि बैलेंस करना चाहते हो आप। ये बताया कि बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम नेक्स्ट। तो देखना है आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, आपको एक एक तरीके से पहले ये वाला स्टेप करना है, दूसरा ये स्टेप करना है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन को बैलेंस करके दे देगा। तो आप इससे इस तरह के इक्वेशन बैलेंस करवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेशन दे सकते हैं। तो बायोलॉजी में हम इसका यूज़ करना चाहें
बायोलॉजी में भी इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम चैट जीपीटी का यूज बायोलॉजी में सीखते हैं, बायोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर ये आपको पता है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट, आप कोई से आपके माइंड में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा हो बायोलॉजी से रिलेटेड, आप वो तो पूछ ही सकते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरीके से चैट, अभी मैं केमिस्ट्री देख रहे थे, हम केमिस्ट्री में जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है वो भी देख सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे आप यूज कर सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल करिए, आप तरह तरह के इससे क्वेश्चन पूछिए, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखिए, तो आपको ये उसी हिसाब से आपके आंसर देगा। मुझे अभी थोड़ा चीज़ें ज़्यादा कवर करानी है, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन होता है, आप सभी जानते हो कि बायोलॉजी वाले बच्चे, ये क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपको इसका आंसर दे देगा, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, तो ये सारे चैप्टर हैं। तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बता रहा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में हाउ डज द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम वर्क, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम किस तरीके से वर्क कर सकता है, ये आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को करके, इस तरीके से लिखे बिल्कुल बच्चों के तरीके से। तो माउथ के बारे में लिख रहा है, ठीक है, इतने आसान तरीके से स्टोमच और भी चीज़ें उसने पहले लिख दी, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देख रहे हैं लिवर, गैल ब्लैडर, इतनी आसान तरीके से चीज़ें सिखा रहा है ये, और समझी करके देता है बहुत अच्छी तरीके से लोगों को। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ complex series of organisms and glands that process food. Its main function is to cover food into energy and essential nutrients, which is the body uses for growth. इतने अच्छे तरीके समझाया आपको मैंने। माउथ के बारे में देखिए, माउथ में क्या क्या चीज़ें हैं, इंटेस्टाइन, स्विमिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्या है, इससे दोस्ती करना है। दोस्ती करने का मतलब क्या है, आप इसका प्रॉम्प्ट भी सीख लें। बेसिकली आप प्रॉम्प्ट का मतलब है आप इसकी एक और लैंग्वेज सीख लें, फिर आपका ये दोस्त बन जाएगा। आप इससे जब चाहे जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको कभी मना नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इन चीज़ों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करा रहा है ये, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लास, ये तो आपको देगा ही देगा, समझो आपको। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जनरली हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो फिजिक्स में मान लो मैं जैसे कि भी एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी का ओम्स लॉ का, वो तो मुझे समझ में आ गया, V इक्वल टू आई आर, बट V इक्वल टू आई आर का रियल वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल उसका क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे यही बताया मैंने, हम उसे रियल वर्ल्ड की तरह सीखना चाहते हैं तो हम डाल दें चैट जीपीटी में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, तो मुझे ओम्स का वो आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देगा, जैसे कि भी उसने दिया। तो आपको जो कॉन्सेप्ट आपके ऐसे क्लियर होंगे, आपको लगेगा यार इनका रियल वर्ल्ड में हमारा यूज होता तो यार, ये देखो यहाँ पर ओम्स लॉ लग रहा है, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लग रहा है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। इस तरीके से चीजों को आप करेंगे, ये जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देकर समझागा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, आपको इतने एग्जांपल देगा कि आप एक बार इसे सीख लेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट ये बताता है कि मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक्शन के पीछे अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि रिएक्शन होती है, ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे इसने रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताया, एक वॉकिंग वाला, जब हम चलते हैं, अब आप एक्शन में होते हैं, व्हेन यू वॉक, जब हम चल रहे होते हैं तो योर फुट कोशिश करते हैं बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड है। एक तो उसने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, और उसका ये तो होती है एक्शन, यानी आप चल रहे हैं, योर फुट पुश कर रहे हैं बैकवर्ड की तरफ। रिएक्शन क्या होती है, द ग्राउंड कोशिश करता है हमारे फुट को फॉरवर्ड विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड प्रोपेलिंग योर फॉरवर्ड। इसने बता दिया है चलने वाले में कॉल ऑफ और गन कर रहे हैं, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऐसे रॉकेट को लॉन्च करा तो उसमें एक्शन क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ में दो चीजें है ना, एक्शन या अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, द रॉकेट इंजन एक्सपेल गैस मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड एट द हाई स्पीड। तो उसका रिएक्शन क्या होता है, द एक्सपेलेड गैसेस पुश करती हैं रॉकेट को
अवॉइड विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से स्विमिंग में बता रहा है आपको एक्शन और रिएक्शन, आप कार में बैठे हैं तो एक्शन रिएक्शन। अब एक बार इससे सीख लेंगे ना तो आप आई होप आप कभी नहीं बोलेंगे। आई होप आपने वीडियो काफी एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ के थ्रू समझाऊंगा कि आप मैथ का यूज ChatGPT में कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। खत्म। बाय बाय, टाटा।